बहुत सुंदर श्लोक है ये। और आज की थीम है कि किसका जीवन सफल है। सफल, किसका जीवन सफल है, अच्छे फल से युक्त है। इस जगत में बहुत से लोग बहुत सारी धारणा करते हैं कि ये स्थिति प्राप्त हो जाए तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा, है कि नहीं। तो भगवान श्री कृष्ण के अनुसार किसका जीवन सफल है उसको यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं। एतावत् जन्म साफल्यम देहिनाम इह देहिषु प्राणैरर्थैर्धिया वाचा श्रेय आचरणम सदा। एतावत् जन्म साफल्यम, बस इतना ही जीवन की सफलता है, और कोई जीवन की सफलता नहीं है। किन की? देहिनाम इह देहिषु, बहुत सारे देहियों की। इह देहिषु, जो बहुत सारे देही हैं इस जगत में, जिनको देह प्राप्त है, उनकी जीवन की सफलता इतनी ही है कि प्राणैर, प्राणों के द्वारा, अर्थात प्राणों को अर्पित करने के द्वारा, जैसे दधीची ऋषि ने किया था। अपने प्राणों का अनादर करके, प्राण के द्वारा करता है ना आदर, प्राण को भी समर्पित किया था दधीची ऋषि ने। देवताओं के लिए अपने प्राण को त्याग दिया था ताकि अपनी हड्डी से वह, उनकी हड्डी से वह वज्र बना सके, जिससे वृत्तासुर का वध हो सके जो देवताओं को परेशान कर रहा था। और अर्थैर, धन के द्वारा दूसरों का श्रेय की प्राप्ति कराए। धिया, हमेशा चिंतन करे कि दूसरों का कल्याण कैसे होगा। और वाचा, शब्द से उनको उपदेश दे कि तुम भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करो। इस प्रकार से श्रेय आचरणम सदा, इस प्रकार से श्रेय का आचरण करे, दूसरों के लिए कल्याण के कार्य करे। और कब करे? सदा। अगर इस प्रकार से वो हमेशा करता है तो उसका जीवन सफल हो जाता है। देखिए, अगर आप व्यतिरेक में देखें, पलट के देखें, तो बद्ध जीव की स्थिति क्या है। बद्ध जीव प्राण से, प्राण अर्पित करके, अर्थ अर्पित करके, बुद्धि के द्वारा और वाणी के द्वारा अपनी इंद्रिय तृप्ति ही करता रहता है। इसे कहते हैं प्रेयस। लेकिन इसके विपरीत श्रेय आचरणम सदा। अब देखिए, इसके दो अर्थ और भी हैं। एक अर्थ यह भी है कि देखिए, खुद भी श्रेय के आचरण में लगे, अपने शरीर के द्वारा। प्राण का मतलब ये भी हो सकता है, प्राण का अर्थ हम समझते हो इंद्रियों के द्वारा, क्योंकि इंद्रियां प्राण से संचालित होती हैं। और अपने धन के द्वारा, अपनी बुद्धि के द्वारा, अपनी वाणी के द्वारा श्रेय प्राप्ति के लिए ही आचरण करे, यह भी एक अर्थ है। अपना कल्याण भी करे। जब अपना ही कल्याण नहीं करेगा तो वह दूसरों को कैसे कल्याण में लगा सकेगा। ये बात समझ में आ रही है। अ साधु हु इज़ वेल फेड कैन इन्वाइट अदर्स फॉर फीस्ट। जो खूब भरपेट खा लिया है वही दूसरों को बोलेगा बहुत बढ़िया फीस्ट बनाया, आइए आइए। अब भूखा ही रहेगा खुद तो दूसरों की सहायता क्या कर पाएगा। तो ये है जीवन की सफलता। अब इस पे आचार्य सनातन गोस्वामी जी बताते हैं बड़ा कि सुंदर, कि देखो, प्राण अर्पित कर दे दधीची ऋषि की तरह, और वो ना कर पाए तो धन से करे। धन को बहिर्प्राण कहा जाता है, प्राण से भी अधिक प्रिय माना जाता है। तो धन से करे। भाई जान नहीं दे सकते तो कम से कम धन दो, उसमें तो जान निकल जाती है। लेकिन आप समझ सकते हैं, धन दीजिए। धन नहीं दे सकते तो बुद्धि से कम सोचिए कि दूसरों का हम कल्याण कैसे कर सकते हैं। आप जानते हैं, कल्याण भगवान का नाम जब करा के होता है, भगवान के बारे में श्रवण करा के होता है। नाम स्वस्तयनम हरे, भगवान का नाम ही सारे स्वस्ति का अयन है, सारे स्वस्ति का आगार है। दूसरों को नाम उच्चारण करवाना, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस प्रकार का नाम उच्चारण कराना उनके जीवन के लिए परम कल्याण है। तो बुद्धि लगाना, कैसे लोगों को ये बात समझाएं कि भगवान का नाम उच्चारण करना ही सर्वश्रेष्ठ कल्याण का मार्ग है। भगवान कृष्ण ही उनके स्वामी हैं, उनके त्राता हैं। और केवल सोचे नहीं, वाचा बोले। बुद्धि नहीं लगा सकता बहुत, तो कम से कम वाणी तो लगाए। हरे कृष्णा बोलो और हरे कृष्णा का प्रचार करें। अब इस संबंध में कुछ उदाहरण मैं आपको और दूंगा। यहाँ पे देखिए, ये है आम का पेड़। बहुत सुंदर बात परम पूज्य सच्चिदानंद महाराज संबंध में बता रहे थे कि देखिए, आप ऊपर के चित्र को देखेंगे तो आम का पेड़ कितना सुंदर लग रहा है, लेकिन उसकी सुंदरता ही पर्याप्त नहीं है, उसके गुण भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। समझ रहे हैं? एक गुण देखिए, आप में से पता नहीं कितने लोग आम के पेड़ की छाया के नीचे गए हैं,
लेकिन आप देखेंगे कि उसमें से स्पेशली गर्मी के समय में आप जाएंगे तो एकदम ठंडक मिलती है। उसमें से हल्का हल्का पानी, पानी तो नहीं कहूँगा, बूंद, ओस की बूंद जैसी गिरती रहती है। कभी देखा है आपने मैंगो के? हाँ, आपने अनुभव किया होगा। तो खुद तप रहा है लेकिन दूसरों को ठंडक प्रदान कर रहा है। ये बात हमें अभ्यास में लानी है कि वाणी के द्वारा, चैट के द्वारा, वाणी के द्वारा किसी का अहित ना करें, किसी को दुख न दें जितना संभव हो। और देखेंगे कि हम लोग इस प्रकार से भक्ति में लहलहा जाएंगे। ये मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ। आप चैतन्य चरितामृत के अंत लीला में अध्याय 20 है जहाँ पे शिक्षाष्टकम का वर्णन है, तो वहाँ पे महाप्रभु इस बात को बोल रहे हैं कि कैसे कृष्ण प्रेम बड़ी आसानी से प्राप्त हो जाएगा। तरोरपि सहिष्णुना, खुद कठिनाई अनुभव करके भी दूसरों को कल्याण देने का भावना। यही हम सुन रहे हैं ना, प्राण भी अर्पित करना पड़ेगा, दूसरों का कल्याण करना चाहिए। ये अभ्यास करना चाहिए। धन से, जो भी वस्तु उसके पास है उससे दूसरों का कल्याण करने की भावना होनी चाहिए। और एक और बात आप इस पेड़ को देख सकते हैं कि न सिर्फ ये देखने में सुंदर लग रहा है बल्कि इसका और भी गुण है। इसमें सुंदर सुंदर फल आते हैं और वो एक भी फल पेड़ नहीं खाता है, वह फल सभी दूसरों के लिए होते हैं। लेकिन आप जानते हैं कि ऐसा क्यों हो पा रहा है? क्योंकि वह निरंतर पृथ्वी से कनेक्टेड रहा, उसको अपना पोषण प्राप्त होता रहा, इस कारण से वो फल उत्पन्न कर पाया जो दूसरों के कल्याण के लिए है। आप समझने का प्रयास कीजिए, जब हम स्वयं साधना अच्छे से करते हैं, भक्ति करते हैं, तो वो जड़ किसी को नहीं दिखाई पड़ रही। दिखाई पड़ रही है आपको? इसमें पेड़ की जड़ तो दिख ही रही होगी, आप लोग को दिख रही है कि इस फोटो में? नहीं दिखाई पड़ रही है। तो वह पेड़ की जड़ भले ही ना दिख रही हो, लेकिन आप जानते हैं कि उस जड़ के बिना इस पेड़ के पोषण का कोई आधार नहीं है। इसमें कोई फल नहीं आएगा अगर जड़ पृथ्वी से कनेक्टेड नहीं हो। पृथ्वी क्या है? भगवान श्री कृष्ण, उनकी भक्ति, उसके द्वारा हम स्वयं नरिष्ट होते हैं, प्रोत्साहित होते हैं। और फल क्या आ रहा है? भगवान के प्रति प्रेम बढ़ता है, रियलाइजेशंस मिलते हैं जो कि दूसरों से हम शेयर करते हैं। हाँ, ये अलग बात है कि वो रियलाइजेशन हम भी अनुभव करते हैं और दूसरे लोग भी लाभान्वित होते हैं। लेकिन कहने का अर्थ है यहाँ पे जो आप उदाहरण लिए जा रहा है कि जैसे पेड़ के फल दूसरों के कल्याण के लिए, उस अर्थ में लिए जा रहा है कि प्राण, अर्थ, धिया और वाचा, वाणी से दूसरों के कल्याण में ही व्यक्ति लगा रहे। तो भक्त लोग किस प्रकार से लगते हैं तो देखिए। पहले तो हम इसमें टीका को ही पढ़ देते हैं। विभिन्न विचित्र शरीरों वाले प्राणियों के लिए, सनातन गोस्वामी की टीका है। सबके अलग अलग शरीर है कि नहीं जगत में। विभिन्न विचित्र शरीरों वाले प्राणियों के लिए अपने प्राण आदि के द्वारा दूसरों के लिए लाभकारी कार्य ही जीवन को सफल बनाते हैं। तो सोच लेना चाहिए कि मैं वाणी से कुछ बोल रहा हूँ, उसे सामने वाले का लाभ होगा कि नहीं, और नहीं तो निष्फल बात है वो। जीवन में सफलता प्राण आदि द्वारा सदैव दूसरों के हित में कार्य करने में है। प्राण से का अर्थ है किसी के जीवन के लिए स्वयं के प्राणों पर विचार किए बिना कार्य करना। कितना सुंदर अर्थ है, जैसे दधीची ऋषि ने किया था। धी अर्थात बुद्धि का उपयोग करने का अर्थ है सदुपाय का चिंतन करना। उपाय समझते हैं? उप आय, आय मतलब इनकम। तो कोई दूर से, कोई बहुत दूर वस्तु है, उसको एकदम पास में ले आए, उसे कहते हैं उपाय। तो कैसे उपाय किया जाए कि लोग भक्ति में प्रवृत्त हो, इस तरह से वह सोचे, क्योंकि भगवान की भक्ति करके जीवन का कल्याण होने वाला है। इस प्रकार से सोचा करे। कर ना पाए, खाली सोच रहा है तो जीवन सफल है। मान लो कभी कोई व्यक्ति, कोई भक्त मान लो पंगु है, कुछ नहीं कर पा रहा, लेकिन सोच रहा है कि कृष्ण भावना का प्रचार हो, और ये हमने आंखों से देखा है। श्रीला प्रभुपाद जी के शिष्य श्रीधर स्वामी महाराज, वो बहुत अच्छे भक्त थे। उनका नाम जौली स्वामी था। वो खूब हंसते थे, सब हमेशा हंसा करते थे। एंड मोमेंट में उनको कैंसर हो गया और हम अपनी आंखों से देखे हैं। सन 2004 की बात है, वो शरीर छोड़ने वाले थे। तो मतलब इंसिडेंटली हम लोग जब उनसे मिले तो 1 हफ्ते के बाद उनका शरीर छूट गया था। और हम जब उनसे मिले थे तो पूरा पेट उनका काफ़ी फूला हुआ था, लेकिन फिर भी कह रहे थे पूरे विश्व में कृष्ण भावना का हमने प्रचार करना है। देखिए, शरीर एकदम जर्जर हो चुका है, लेकिन कितना उनका इच्छा है कि कृष्ण भावना का प्रचार पूरे विश्व में होना चाहिए। तो बुद्धि से लगा रहे हैं ना कि लगा रहे हैं, बताइए। जैसे आप व्यतिरेक एक उदाहरण दें, कुछ लोग इतने बड़े महात्मा होते हैं कि हमेशा उनके दिमाग में यही प्लानिंग होती है कि हाँ बम फोड़ना है। फोड़ पाए या ना फोड़ पाए, लेकिन विचार यही चलता रहता है कि बम कहाँ फोड़ें, अगला बम कैसे फोड़ें, या कैसे किसी को दुख दें। ये होते हैं, ऐसे किस प्रकार के लोग होते हैं। तो भक्त लोग हमेशा इस प्रकार की प्लानिंग में लगे रहते हैं कि कैसे अपनी बुद्धि का उपयोग करते, कैसे लोगों को भक्ति में प्रवृत्त किया जाए। आप नारद जी को तो देखते ही, जिससे मिलते हैं सोचते हैं कैसे भगवान का भक्त बना दूँ, या भक्ति में एटलीस्ट उसका उत्थान करूँ। ये है जीवन की सफलता।
आगे वो क्या कह रहे हैं देखिए, वाचा अर्थात उपदेश के द्वारा हित करना। अरे आपको पता है मानव जीवन का लक्ष्य क्या है? आपको पता है कि जीव से नामोच्चारण करने से वैकुंठ की प्राप्ति हो जाएगी? नहीं, हमको तो नहीं पता है। ये वाणी से बहुत उपकार होता है, बहुत उपकार होता है। समझते हैं आप इस बात को? बहुत बार लोग केवल ऐसी चीज़ खा रहे होते हैं जो उनके लिए जहर है, और आप बता देंगे कि मत करो तो उससे लाभ हो जाता है। ये मानते हैं आप बात? हुआ है कभी आप लोगों के संग? केवल वाणी से बता दे कि आप ऐसा मत करिए, आपका लाभ होगा, हो जाता है। वाणी से बहुत उपकार होता है, अपकार भी होता है और उपकार भी होता है। दुनिया में जितने लोग निराकार मान रहे हैं भगवान को, माँ के गर्भ से नहीं मान रहे थे, वो सुन सुनकर ही मानने लग गए हैं कि भगवान निराकार है। और जो भगवान की भक्ति कर रहे हैं वह भी सुन करके कर रहे हैं। सुनने से सबसे ज़्यादा सहायता होती है। साधु लोग तो बोल बोल के ही सहायता करते हैं, उक्ति ही सहायता कर रही है। प्रभुपाद जी से हम कौन सा मिले हैं? श्रीधर स्वामी से तो मिल के आए होंगे आप लोग। आज खिलाया नहीं प्रसादम उनको जा करके आपने? श्रीधर स्वामी से, श्रीधर चक्रवर्ती पाद से कौन मिला है? सनातन गोस्वामी से कौन मिला है बताइए? लेकिन उनके शब्दों से सहायता हो रही है। सुखदेव गोस्वामी से तो मिले ही होंगे, दूध दिया नहीं आपको? सर पिलाया नहीं आपने दूध सुखदेव गोस्वामी को? केशव सखा प्रभु घर पे आए नहीं सुखदेव गोस्वामी? पिछले जन्म में, अच्छा ठीक है, हाँ, सूत गोस्वामी जी के कुछ वंशज लगे हुए। तो आप देख रहे हैं कि कहीं तो हमको दूध नहीं पिलाए, कोई तो सेवा नहीं की है, लेकिन वो सहायता ही कर रहे हैं कि नहीं शब्दों के द्वारा। हाँ, यहाँ देख रहे हैं कि सनातन गोस्वामी जी शब्द के द्वारा सहायता कर रहे हैं कि कैसे भक्तों को ये टीका समझ में आए, ये श्लोक अर्थ समझ में आए। अच्छा, कह रहे हैं प्राण नहीं दे सकते, प्राण तो हमको बहुत प्रिय है। तो कहते हैं प्राण नहीं दे सकते तो धन दो, धन बहुत प्रिय है तो कह रहे हैं धन नहीं तो बुद्धि दो, और बुद्धि नहीं देते तो शब्द दो। चैंट हरे कृष्णा, स्प्रेड हरे कृष्णा। परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज विनोद कर रहे थे, कह रहे थे कि देखो, जब तक कोई व्यक्ति इस कौन का इनिशिएटिव डिवोटी नहीं होता है तब तक वो सोचता है कि हमें धन देना चाहिए। उसके बाद जब दीक्षा हो गई तो कहते हैं अब तो हम दीक्षित भक्त हैं, अब तो हम दान क्यों करेंगे, हम दान क्यों देंगे, केवल प्रचार करेंगे। समझ में आया बात? नहीं, धन से, प्राण से, बुद्धि से, हर तरह से दूसरों के कल्याण के बारे में सोचिए। अब आप बताइए, अगर ऐसा जीवन होगा तो आप सुखी नहीं हो जाओगे? जिसको देख रहे हैं उसको सोचना है कैसे ये भक्ति में और आगे बढ़ जाए, कैसे भक्ति में आगे बढ़ जाए, या कैसे उसकी हम भक्ति में सहायता कर सकते हैं। ठीक है? तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक भक्त हैं जो दूसरों को हरे कृष्ण मंत्र की माला करना सिखा रहे हैं। अब ये कितना बड़ा उपकार है आप कल्पना नहीं कर सकते। किसी को प्रसाद दे रहे हैं, अब किसी को ही नहीं मिल रहा है तो कुत्ते भी तो घूमते हैं जगत में, उनको ही प्रसाद दे दीजिए। पेड़ तक को आप हरे कृष्ण सुना सकते हो, वह भी सुनेंगे तो उनको लाभ होगा, और इंसानों का तो कहना ही क्या। इस पे तो श्रीला भक्ति सिद्धार्थ ठाकुर जी का कितना सुंदर स्टेटमेंट है, प्राण राखे जार से हेतु प्रचार। क्या स्टेटमेंट है! वे प्राण क्यों रख रहे हैं, प्राण क्यों धारण किए हुए हैं? प्रचार कार्य के लिए। शरीर को क्यों चला रहे हैं? ताकि हम कृष्ण भावना का प्रचार कर सकें, और भगवान इससे अत्यंत प्रसन्न होते हैं। हमको एक भक्त शेयर किए कि जीसस क्राइस्ट की उक्ति है, ब्लेसिड आर दोज हु आर परसिक्यूटेड टू एग्जीक्यूट द विल ऑफ द लॉर्ड। वो लोग भाग्यवान हैं जिनको भगवान की इच्छा को क्रियान्वित करने के लिए कुछ कष्ट भोगना पड़ता है। और आप देखेंगे कि दूसरों के कल्याण करने का कार्य बहुत आसान है। आप स्वयं जप करें, आपको अनुभूतियाँ प्राप्त होंगी, और अब दूसरों को हरे कृष्ण जप कराइए तो और अनुभूतियाँ प्राप्त होंगी। तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि जन्म की सफलता क्या है, बाकी कुछ बनने में नहीं है। और एक अद्भुत बात और भी आप देखिए, इतने सारे देही हैं, भगवान ने पेड़ों को ही चुना है उनकी उपकारिता के भाव को देख करके। तो जिस भक्त के जीवन में उपकार करने की भावना नहीं है, उसको थोड़ा सा विचार करना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूँ। क्योंकि वाकई अगर भक्ति आती है, भक्ति बढ़ रही हमारी, तो दूसरों पे उपकार करने की भावना होगी ही। कृष्ण प्रेम, जीव दया, वैष्णव सेवा, ये सिद्धांत है धर्म। क्या है? यही तो है ना पहला नाम। हाँ, कृष्ण, अच्छा कह रहे नाम रुचि। नाम रुचि कृष्ण प्रेम अलग अलग है ना। नाम में चलिए ठीक है, हम गलत बोल गए, नाम रुचि। नाम रुचि होगी तो भगवान में प्रेम नहीं होगा। ठीक है, तो नाम में रुचि, कथा रुचि, नाम रुचि, जीवों पे दया, और ये वैष्णव का सेवा करना। यही हमने परिषद महाराज से भी सुना था, भगवान में रति हो, भक्तों से मैत्री हो, और सभी जीवों के प्रति अनुकूल भाव। मैत्री सर्वस्तु है ना, ऐसा कुछ था।
भक्तों से मैत्री हो, सभी भक्तों के प्रति, सभी जीवों के प्रति सौहार्द हो, सुहृद भावना हो, इस प्रकार से तो आप लोग जीवन सफल बना सकते हैं। हम सभी लोग जीवन सफल बना सकते हैं भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करके। और मान लो मन में आ रहा है कि ये गुण नहीं है, तो कम से कम गुण प्राप्त करने की लालसा नहीं हो रही है। मेक सेंस टू यू? कि हाँ ऐसा जीवन हो जाए तो कितना अच्छा हो। और कितना आसान अच्छी बात है कि हम लोग अपनी स्थिति, जिस स्थिति में है, जो भगवान ने दिया है वह अर्पित करेंगे तो सफल हो जाएंगे। मान लो धन नहीं दिया है लेकिन किसी को बुद्धि दी है तो बुद्धि लगाए, लेकिन जिसके पास धन है वो नहीं लगाएगा तो उचित नहीं है। जिसके पास बुद्धि है वो ना लगाए तो ये गलत बात है। ठीक है, तो यहाँ पे एक भक्त बता रहे हैं हमको भक्ति प्रसन्न, यहाँ जो भी है, तो इस प्रकार से विचार करना चाहिए कि अपनी बुद्धि का उपयोग जीवन को सफल बनाने में कैसे कर सकते हैं। चैंट हरे कृष्णा, स्प्रेड हरे कृष्णा। एक और बात पे आप विचार करें तो बहुत अच्छा है कि भक्त लोग साधना करें अच्छे से। क्यों? क्योंकि जब आप प्रसन्न होंगे भक्ति करके तो लोग देखेंगे भाई ये लोग तो अलग ही तरह से प्रसन्न हैं, ये तो कोई इंद्रिय तृप्ति नहीं कर रहे हैं, तब सुखी कैसे हैं? वो जरूर क्यूरियस हो जाएंगे भाई ये लोग सुखी कैसे हैं, क्योंकि जगत में लोग सुखी नहीं हैं, कुछ भी करके सुखी नहीं है। मेक सेंस टू यू? Happy devotees are best preachers. So, be happy.